फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। कृति रावत उनके मंगेतर के साथ, सारांश के साथ उनकी शादी टूट चुकी है और ये बहुत ही बुरी खबर आए सामने आकर के निकली है। तो शादी टूटने की असल वजह कौन है जिम्मेदार, जिसने इस नए से रिश्ते को संभाल करके नहीं रखा और जिसकी वजह से आज उनकी शादी टूट गई। मंगनी तो होने वाली थी, 12 नवंबर को शादी फिक्स भी हुई थी, सब कुछ वेन्यू, शादी का जोड़ा सब कुछ फिक्स हो गया था। लेकिन ऐसा क्या हुआ, कितना बड़ा सेलिब्रेशन होने वाला था और शादी टूट गई। तो बहुत बुरी चीज़ है, शादी का टूटना कोई छोटी मोटी बात नहीं। तो कौन है, कृति या कृति की फैमिली, रावत फैमिली या सारांश और उसकी फैमिली, कौन है जिम्मेदार, इस शादी की टूटने की जिम्मेदार कौन है, सब कुछ बात करेंगे, पूरा एक्सपोज करेंगे और सब कुछ क्लियर कट बात करेंगे। इसलिए चैनल को और वीडियो को जरूर लाइक कर दिया फ्रेंड्स। यहाँ दोस्तों कृति की माँ कल वीडियो में आई थी। पहले तो कृति आकर के सब कुछ क्लियर बता दी कि मेरी शादी टूट चुकी है, आई एम नॉट गेटिंग मैरिड। उसके बाद लोगों का बवाल होना शुरू हुआ क्योंकि लोग भी बहुत देखना चाहते थे कृति की वेडिंग ब्लॉग को। लोग बहुत चाहते थे जिस तरह से एक एक करके दिल खोल के इस लड़की ने अपने शादी की सब चीज़ दिखाई कि किस तरह से सारांश और मैं पहली बार मिले और किस तरह से सारांश ने मुझे प्रपोज किया। हम लोग गोवा गए थे, उसके बाद हमारा डेट फिक्स हुआ, शादी का डेट आज फिक्स होने जा रहा है। आज हम लोग पंडित जी के पास जा रहे हैं। सब कुछ उस लड़की ने छोटी छोटी चीज़ दिखाई थी। आज हम लोग मंडप बुकिंग करने जा रहे हैं, वेन्यू आज देखिए आप लोग कौन सा वेन्यू, कैसे आज डेकोरेशन होगा और शादी का शॉपिंग आज हम लोग करने जा रहे हैं। तो अपनी मम्मी के साथ सब कुछ दिल खोल करके इस लड़की ने कुछ भी छुपाया नहीं। तो ऐसी लड़की कभी धोखा नहीं दे सकती फ्रेंड्स। तो धोखेबाज कौन है जो इस रिश्ते को अच्छे से ईमानदारी से निभा नहीं पाया? क्या सारांश और उसकी फैमिली ने, क्या सारांश ने या सारांश की फैमिली ने? तो मुझे जरूर बताएगा। कल कृति की मम्मी आई थी, उन्होंने भी अपनी दिल की बात खोल करके रख दी कि हमसे कोई गलती हुई है, आप लोग मेरी पूरी बात सुनिए। अगर शादी टूटता है तो पहले लड़की के वालों को ही दोषी ठहराते हैं, रिश्तेदार हो या दोस्त हो। कभी नहीं सोचते कि कभी लड़के वाले की तरफ से भी कुछ गलती होगी जिस वजह से शादी टूटी है, जिस वजह से उनको भी शायद हो सकता है रिलेटिव वालों के फोन तो आता ही होगा कि आपकी बेटी तो कुछ शादी होने वाली थी, क्या हुआ। आप ब्लॉग में भी देख रहे हैं आपकी बेटी कृति की शादी टूट गई, ये सब कुछ करके। तो उनकी मम्मी भी आई थी अपने दिल की बात खोल करके। ऐसा लगता है 15-20 दिन हो गया, 15-20 दिन के बाद ये लोग आए हैं ब्लॉग में बताने की कृति की शादी टूट चुकी है, लोग शादी नहीं करने वाले हैं। उसके बाद उनकी मम्मी ने अपने दिल की बात बताई कि मेरी बेटी जैसी तो दुनिया में कोई नहीं हो सकती, वो कभी भी किसी का दुख दर्द तकलीफ समझ नहीं पाती। भले ही वो एक बड़े घर की बेटी है लेकिन उसका जुड़ाव एक मिडिल क्लास फैमिली की तरह, वो कभी ऐसा कुछ नहीं। 4 भाइयों में एक ही मेरी बेटी है और मेरी उस बेटी के आने के बाद ही मेरे घर में बरकत शुरू हुआ था। वो कभी किसी की तकलीफ देख ही नहीं सकती, लेकिन उसके साथ इतना बुरा हो गया, इस वजह से मुझे इतना तकलीफ हो रहा है, इतना फूट फूट के। उनकी मम्मी ने उन्होंने कहा कि मुझे तो रात को भी नींद नहीं आ रहा कि मेरी इतनी अच्छी सी बेटी के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। और उसने अपने पसंद से सारांश को चुना था और हमने भी उसमें हामी भरी थी क्योंकि मेरी बेटी ने चुना था। और शादी की शॉपिंग में मेरे साथ कितनी खुश थी और मेरी बेटी ने शादी शॉपिंग में जो कुछ भी कपड़े हो, ज्वेलरी हो, जिस चीज़ पर हाथ रख दिया हमने कभी उसे नहीं रोका कि बेटा तुझे जो चीज़ पसंद है दाम मत देख, जो चीज़ पसंद है वो तुम ले। कभी हमने उसे शादी की शॉपिंग में कभी सारांश के कुछ लेना था, उसकी फैमिली के लेना था, हमें कभी नहीं रोका। तो हमें इस रिश्ता निभाने में हमसे क्या गलती हो गई, हम कहाँ पीछे रह गए कि हमारे इतना अच्छा घर है, परिवार है, मेरी बेटी इतनी अच्छी है, हमारा यहाँ से शादी टूट गया है और हमसे क्या गलती हो। हमने तो सारांश को दिल खोल करके बेटा ही माना था, भले कि मेरे 4 बेटे हो लेकिन दामाद से बढ़कर हमने सारांश को बेटा माना था। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि मेरी बेटी की शादी टूट गई, मैंने कभी नहीं सोचा था। बहुत दिल से और मन से हम ये 12 नवंबर को शादी होने वाली थी और आज यकीन नहीं होता, हर सुबह उठते हैं तो लगता है कि आज बेटी की शादी और कितने दिन बचे, हम लोग दिन गिन रहे थे और शादी टूट गया। तो मतलब ये हम लोग एस्केप नहीं कर पा रहे। तो आप ही लोग मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। तो एक माँ की दिल की बात आप लोग समझ ही सकते हैं फ्रेंड्स, कैसे लग रहा उनका उसके सामने। अगर उनकी बेटी रो रही है तो माँ के ऊपर क्या बीतेगा, माँ रो रही है तो बेटी के ऊपर क्या बीत रहा होगा। तो ऐसे में पूरा परिवार बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहा है। तो हो ना हो, जो लड़की अपनी शादी की शॉपिंग हो, किस तरह से वो पहली बार सारांश से मिली, सारांश के साथ कब उन्होंने उनको प्रपोज किया, कैसे उनका शादी का डेट फिक्स हुआ, रोका सेलिब्रेशन हुआ, मंडप बुकिंग हुई, शादी की डेट फिक्स हुई, पंडित जी के पास गए, शादी सुहाग का जुड़ा, उन्होंने शादी की शॉपिंग उन्होंने करी, सब कुछ इस लड़की ने दिल खोल करके पूरे ऑडियंस को दिखाया। तो ऐसे लड़की कभी किसी को धोखा नहीं दे सकती। धोखा दिया किसने किसकी बेइज्जती किया? क्या सारांश और सारांश की फैमिली ने कृति के परिवार को कुछ बोल दिया फोन में, या कुछ ऊंच नीच हो गया, या सारांश ने कृति की फैमिली को वो रेस्पेक्ट नहीं दिया जो उन्होंने एक दामाद के रूप में, बेटे के रूप में देखना चाहते थे, वो उनमें नहीं दिखा। और कृति को भी वो एक कंफर्ट जोन, जो वो भी एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आती है, उसको भी एक कंफर्ट जोन चाहिए, उनको इंडिपेंडेंट लेवल उस चाहिए जिस तरह से उसके मम्मी पापा ने उसको रखा हुआ है। क्या वो थोड़ा सा कंजर्वेटिव माइंड के थे? क्या उनको रोका होने के बाद वो थोड़ा उनको समझ पाए कि ये तो अलग ही टाइप के हैं, मेरी और उनकी थिंकिंग मैच नहीं होती? तो बात क्या थी, जरूर कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, ऐसे कोई शादी तोड़ नहीं देता। तो
आपको मैं एक सिनेमेटिक वे में एक बताती हूँ, क्या सारांश किसी और को पसंद करता था। आप मेरे कहने पर इस बात को जरा सोच कर देखिए कि सारांश पहले अपने जहाँ पढ़ाई करता था वहाँ पे किसी और लड़की को पसंद करता था, उसकी गर्लफ्रेंड थी, अचानक से उनका ब्रेकअप हो जाता है और कृति उनकी ज़िंदगी में अचानक से आती है और दोनों अचानक से रोका भी कर लेते हैं, लेकिन उनकी एक्स गर्लफ्रेंड सारांश की वापस आ जाती है उनकी ज़िंदगी में और फिर वो जाकर के उसे फिर से पसंद करने लगते हैं और कृति से जाकर के सारांश बोलने लगते हैं कि मैंने रोका तो कर लिया लेकिन मुझे माफ़ करना, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। तो ऐसे में आप मैंने जो बताया हुआ सिनेमेटिक वे पर सोच कर देखिए कृति को कैसा लगा होगा। उसके बाद सही बात है, बहुत ही मेच्योरिटी दिखाई, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी उसने कहीं भी सोशल मीडिया होने के बावजूद, अपना चैनल होने के बावजूद उसमें वीडियो में कहीं भी उनकी इज्जत की धज्जियां नहीं उड़ाई, ना सारांश की फैमिली की बहुत ही मेच्योर, बहुत ही अच्छी लड़की है जैसी कि उनकी माँ ने बताया। और सच में सही ऐसा हो सकता है कि अभी शायद उनके साथ कुछ ऐसा हुआ होगा कि लास्ट में उनको सब कुछ बताना पड़ा। अच्छा कि अभी बता दिया, अगर शादी के पास अगर बताते 10 दिन 15 दिन होता तो उनका दिल और भी टूटता। इसलिए अच्छी बात है कि इतने महीने पहले सब कुछ सच पता चल गया। इसीलिए कृति भी बहुत हिम्मत वाली लड़की है, बहुत ही मेच्योरिटी दिखाई, उन्होंने अपने परिवार को भी संभाल कर रखा है। हालांकि उनका खुद का दिल टूटा हुआ है और खुद अगर अच्छे नहीं हो तो आप अपने परिवार को कैसे संभाल सकते हो, लेकिन फिर भी हिम्मत ना हारते हुए अपने माँ को, अपने परिवार को संभाल रही है, अपने भाइयों को समझा रही है। तो कृति जैसी अच्छी लड़की तो नसीब वालों को ही मिलेगी। इसलिए सही बात है, भगवान ने कुछ अच्छा उनके लिए सोचा होगा और इस रिश्ते में जरूर किसी ने धोखा दिया होगा कि किसी ने कुछ अच्छा बिहेव नहीं किया, क्योंकि शादी के बाद हर कोई अपने इन लॉज से, अपने दामाद से या बहू से कुछ एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि हमारी बहू हमारे साथ ऐसे बर्ताव करे, हमें जैसा चाहिए वैसा उसमें दिखे वो रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो हो सकता है किसी ने कुछ चूक, थोड़ा सा पीछे रह गए जिम्मेदारी निभाने के लिए, क्या किसी ने कोई बदतमीजी करी या सारांश की फैमिली लोगों ने कुछ कह दिया, ऐसा ही कुछ होता है तभी शादी टूटता है, नहीं तो ऐसे कभी शादी नहीं टूट जाता। छोटी मोटी बातों पर जरूर कुछ बड़ा हुआ होगा। तो बहुत जल्दी इसका भी बहुत अच्छे से एक्सपोज करेंगे और पूरा रियलिटी चेक आप लोग के सामने लाएंगे। इसलिए चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करके रखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे चैनल में सारे ब्लॉगिंग चैनल के जबरदस्त रिएक्शन यहाँ देखने को मिलते हैं। इसलिए चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।